हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दो तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो कैसे कैसे, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में हो रही है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि साइट जो है फोटोसिंथेसिस की वो कहाँ है एक्चुअल में। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस पार्ट में हो रही है, उस पार्ट के अंदर भी किस सेल्स के अंदर हो रही है, ठीक है ना। और उस सेल के अंदर भी किस ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट, मतलब वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रही है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस का, वो कैसे होता है एक्चुअल में, ठीक है। देखो, जो होल मैकेनिज्म है, प्रोसेस जो है इस फोटोसिंथेसिस की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है, वो क्या है, वो दो पार्ट के अंदर होती है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन स्टेप्स। फर्स्ट वन इज लाइट डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट को हम डार्क रिएक्शन भी बोल लेते हैं और लाइट डिपेंडेंट को हम क्या लाइट रिएक्शन बोल लेते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा होगा, लाइट डिपेंडेंट मतलब जो लाइट के बिना नहीं हो सकती, जिसको कंप्लीट होने के लिए, जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं जो लाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। और सेकेंड है लाइट इंडिपेंडेंट, जैसे कि आपने नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे लाइट हो या ना हो, ये क्या है, इनको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अपनी रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, प्रोसेस एक्चुअल में ये होती क्या है, ठीक है। देखो, मैंने बताया था जो प्लांट है, जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होगा, चाहे वो लीव्स हो चाहे वो ग्रीन स्टेम हो, उनके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, कुछ इस ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड होते हैं। अगर इसको हम सिंगल काउंट करें, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, तो ये तो होते हैं थाइलाकोइड, मतलब इसके अंदर क्या है, 4 थाइलाकोइड है। अगर हम इसको कलेक्टिवली नाम दें, मतलब इस चारों को एक साथ अगर हम नाम दें, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेनम। ग्रेनम जो होती है सिंगुलर टर्म होती है, और जो ग्रेना होती है वो प्लूरल टर्म, मतलब कि 1 2 3, इनको मिलाकर, तीनों को मिलाकर के ये क्या है, ग्रेनम। ये है तो क्या है एक्चुअल में, ग्रेनम है। एक एक, अगर एक होगा, सिंगल होगा, सिंगुलर टर्म अगर हम यूज करेंगे तो ग्रेनम यूज करेंगे, और अगर बहुत सारे ग्रेनम है तो उनको हम ग्रेना बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो ये लाइट रिएक्शन जो होती है ना, वो थाइलाकोइड, सिंगल थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। हर किसी थाइलाकोइड में क्या है, लाइट रिएक्शन होती है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोल रहे हैं, ये क्या है, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये मैट्रिक्स है जो कि क्या, फ्लूइड है, लिक्विड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा में होती है, और लाइट रिएक्शन जो है इन ग्रेनम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या है, डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर के बारे में, फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वह ऑर्गेनेली है जो कि क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने हम, जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है हो रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द ऑर्गेनेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये क्या है, ऑर्गेनली, जो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ये ऑर्गेनली उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। जहाँ पे एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या एनर्जी देती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसको हम एटीपी बोलते हैं। तो एटीपी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। दी थर्ड पॉइंट क्या है, दी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्लोरोफिल इज फाउंड इन दी थाइलाकोइड। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो ये थाइलाकोइड है इनके अंदर क्या है, पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। हमने पिगमेंट के बारे में भी बात कर ली थी कि क्लोरोफिल एक्चुअल में होता क्या है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है
जहाँ भी ये प्रेजेंट होता है, जिस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा उस, और जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा, ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, काम क्या है इसका, लाइट को ट्रैप करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। अब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट, याद रखना क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों आगे जब अगर आप मेडिकल लोगे तो ये जो है एमबीबीएस का एग्ज़ाम जो होता है नीट का, उसमें पूछा जाता है, या फिर आपके जो आईसीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी ये पूछा जाता है। 10th लेवल पे जो कंपटीशन जो स्कॉलरशिप के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो क्लोरोफिल है वो रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करता है, बट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करेगा। याद रखना रेड और ब्लू लाइट में ही जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। जो फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर जो है एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है। एटीपी आपको पता ही है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी करेंसी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। लेकिन एनएडीपीएच क्या होता है, एनएडीपीएच भी एक तरीके से क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनएडीपीएच भी एक तरीके से क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनएडीपीएच के अंदर 3 गुना ज़्यादा पावर होती है एटीपी की तुलना में, मतलब कि 3 एटीपी अगर मिल जाएं तो एक एनएडीपीएच बनता है। याद रखना 3 एटीपी अगर मिल जाएं तो एक एनएडीपीएच बनता है। ये भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी करेंसी है, ये स्ट्रॉन्ग होती है एटीपी से बहुत ज़्यादा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। याद रखना निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है ना। और एटीपी की आपको पता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन जो होती है वो क्या है, उसके अंदर एटीपी बनती है और एनएडीपीएच बनती है। अब ये एटीपी और एनएडीपीएच क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। डार्क रिएक्शन के अंदर जाके उस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इनके बिना वो प्रोसेस जो है अधूरी रह जाती है, इनके बिना वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे जाके डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे, शुगर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होना बहुत, इस रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, इट टेक प्लेस इन द ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना आपको मैंने बता दिया, ग्रेना ये क्या है, ग्रेनम, और ये तीनों अगर मिल जाए तो ग्रेना, प्लूरल टर्म जो है ग्रेना बोलते हैं इनको। तो ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो किस में होती है, ग्रेना के अंदर प्रेजेंट होती है, ग्रेना के अंदर प्रोसीड होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि जो लाइट रिएक्शन है किसके अंदर हो रही है, ग्रेना। अगर मान के चलो ऑप्शन में आ जाए थाइलाकोइड और ग्रेना होना, ठीक है, और 3 ऑप्शन कुछ और आ जाएं क्वेश्चन के अंदर, जो 4 ऑप्शन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो एक में आ जाए थाइलाकोइड और ग्रेना हो ही ना, और मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो ग्रेना के अंदर होती है। तो आप किस पे, जब ग्रेना उस ऑप्शन में है ही नहीं और थाइलाकोइड है, तो आप ये ना समझना कि मैंने आपको गलत बताया है। ठीक है। या फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो थाइलाकोइड है, एक 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 थाइलाकोइड मिल करके एक ग्रेनम बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान के चलो 5 सिक्के हैं आपके पास, एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, एक रखते चले जाओ, पांचों को एक दूसरे के ऊपर रख दो। ठीक है ना, जो कॉइन्स हैं, तो वो क्या है, एक स्टैक की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, एक चेन सी बन जाती है। अब क्या है, जो उसमें से एक सिक्का अगर हम निकालें ना तो वो कहलाता है थाइलाकोइड, और उस कंप्लीट जो स्टैक है, ये जो कंप्लीट है, चारों जो कंप्लीट है इनको क्या बोलेंगे हम, ग्रेनम। ठीक है ना। तो अगर ग्रेना को तोड़ दे और उसमें से एक, अगर ये एक जो गोला है ये हम निकाल लें तो ये क्या कहलाएगा, थाइलाकोइड कहलाएगा। ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में थाइलाकोइड होना तो भी आप कंफ्यूज मत होना, या थाइलाकोइड आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ठीक है ना। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, ये क्वेश्चन अगर हो और उसमें थाइलाकोइड ऑप्शन में है
ग्रेना नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेना ऑप्शन में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेनम ऑप्शन में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अगर यही आ जाए कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, कि बहुत आसान तरीके से पूछ ले जाए कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रियम, किस ऑर्गेनेली में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है, किस ऑर्गेनेली के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। एक आ जाए क्लोरोप्लास्ट और एक अलग, और 3 ऑप्शन आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए, राइबोसोम आ जाए, ठीक है, कोई भी आ सकती है ऑर्गेनेली जो है। तो आपको किस पे टिक करना है, क्लोरोप्लास्ट पे। तो ये तो है क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं साथ ही साथ। तो ये क्या है, जब ये लाइट रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है क्योंकि ग्रेना के अंदर प्रेजेंट है, ग्रेना में थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड के अंदर पिगमेंट होता है, और पिगमेंट क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो ये इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को क्या है, सन से एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो उसको लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या कर देगा, फोटोलाइसिस, मतलब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वाटर को तोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे ग्राउंड स्टेट से, जो अपने आउटर सेल्स में वो क्या है, जंप कर जाएंगे, और जैसे ही वहाँ से जंप करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है प्रोसीड होगी। पहले क्या है, वाटर फोटोलाइसिस हुआ, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए और फोटो जो वाटर का फोटोलाइसिस हो गया, मतलब वाटर जो टूट गया 2 पार्ट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, और फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ से उस वाटर से वो ट्रांसपोर्ट कर दिए, और उन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। ये हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या हुआ, लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, लाइट रिएक्शन जो ग्रेना के अंदर होती है तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट लाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और उसको जो वाटर है उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। वाटर को ब्रेक करने से क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये रिएक्शन जो है हो पाती है। अब कैसे कैसे होती है, जैसे कि ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये अंदर दे रखा है ग्रेनम, ठीक है, मतलब कि 3 थाइलाकॉइड दे रखे हैं और एक ग्रेनम दे रखा है, ठीक है। अब ये एक ग्रेनम है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो आ रही है लाइट, और जो रूट्स हैं वहाँ से आ रहा है वाटर, ठीक है। और वाटर आएगा तो क्या होगा, लाइट आ गई, वाटर आ गया, तो इसने क्या किया, वाटर को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया वाटर का, क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया वाटर का। अब ब्रेक डाउन करने पे क्या है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई। अब जो ये पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर डिटेल में हम बात करेंगे। वाटर आया, वो लाइट से वाटर टूट गया, वाटर टूट गया तो ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है नीचे ल्यूमन में चला जाएगा, जो थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन है उसके अंदर, और ये प्रोसेस इस थाइलाकॉइड के अंदर होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही उसमें चला जाएगा तो वहाँ से एटीपी की फॉर्मेशन होगी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। एनएडीपी से एनएडीएच बन जाएगा और एडीपी से एटीपी बन जाएगी, और ये एटीपी और एनएडीएच जो है केल्विन साइकिल, मतलब जो डार्क रिएक्शन जो हो रही है, केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि केल्विन साइंटिस्ट ने दी थी ये रिएक्शन, इसलिए क्या है, इसको केल्विन साइकिल भी बोल दिया जाता है या फिर डार्क रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। अब ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है इस डार्क रिएक्शन के अंदर जाएंगे, और वहाँ से क्या है, ये C6H12O6 बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्रोसेस होती है, मतलब कि जो लाइट रिएक्शन जो वो थाइलाकॉइड के अंदर होगी, और डार्क रिएक्शन जो है केल्विन साइकिल के अंदर होगी,
और लाइट रिएक्शन में जो एटीपी की फॉर्मेशन होगी, एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होगी, और केल्विन साइकिल से डार्क रिएक्शन से क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं ये प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है। देखो पहले क्या है, ये जो है स्ट्रोमा, जो वो वाइट वाइट पार्ट दिख रहा था ना आपको, वाइट कलर डायग्राम क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो स्ट्रोमा था। ठीक है, और ये जो है, ये जो दो लाइन दिखा रखी है, शो कर रखी है, ये क्या है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। और ये थाइलाकॉइड के अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो थाइलाकॉइड का अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, और ये थाइलाकॉइड से बाहर वाला पार्ट है जहाँ पे वो थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये फोटो सिस्टम क्या करते हैं, ये क्या लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। एक्चुअल में फोटो सिस्टम होता क्या है, इसके पास बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को कलेक्ट करता है, और वहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल उसको जब ट्रैप करके लाइट एनर्जी को ये क्या है, ट्रैप कर लेगा क्लोरोफिल जो इसके अंदर, क्योंकि फोटो सिस्टम में क्या हो रहे हैं, पिगमेंट पाए जा रहे हैं, और वो पिगमेंट क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। और लाइट क्या कर रही है, लाइट एनर्जी जो है वाटर को तोड़ने में हेल्प कर रही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, जो फोटो सिस्टम अपना काम करता है। सबसे पहले जो लाइट एनर्जी के अंदर जो लाइट रिएक्शन जो होती है ना, लाइट डिपेंडेंट, यहाँ फोटो सिस्टम 2 में क्या है, लाइट आएगी। याद रखना, फोटो सिस्टम 2 में लाइट आएगी डायरेक्ट। और जो फोटो सिस्टम 2 है उसके अंदर जो पिगमेंट होता है, पी जो P680 दे रखा है ना इसमें, पी की फुल फॉर्म क्या है, पी स्टैंड फॉर पिगमेंट। ठीक है ना, और 680 क्या है यहाँ पे, ये क्या है, वेवलेंथ है, नैनोमीटर में काउंट की जाती है जो कि। ठीक है, अब इतनी रेंज तक ये क्या है, लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है, इतने नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्व कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और जो PS1 है, फोटो सिस्टम 1, ये इसके पास जो वेवलेंथ होती है वो पिगमेंट की, वो 700 होती है। अब ये डायरेक्ट एनर्जी भी, डायरेक्ट जो सनलाइट इस पर पड़ सकती है और इनडायरेक्ट भी पड़ सकती है। इसके पास दो तरीके होते हैं लाइट आने के। ठीक है ना, और इसके पास एक ही तरीका है, इस पर जो लाइट जो आती है वो डायरेक्ट आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, PS2 में जो लाइट आती है वो क्या है, जो वाटर को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, एक ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन में। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है हमें जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, जो सनलाइट एनर्जी है उसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, उसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। आपको पता है ना, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। जो वहाँ पे जो ऑक्सीजन हमें मिलती है ना, वो यही ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए, दो हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या है, जो ये जो इनर स्पेस है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर का जो भाग है, वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन अंदर की तरफ जा रहे हैं स्ट्रोमा से, क्योंकि वाटर क्या है, यहाँ से आएगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन जो है, यहाँ जो स्ट्रोमा के अंदर की जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की मात्रा है वो घटती जा रही है। ठीक है ना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो घटता जा रहा है, और यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से क्या होता है कि जो इनकी जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ का पीएच जो है इम्बैलेंस हो जाता है। पीएच डिपेंड करता है हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन जो होती है उसी को हम पीएच बोलते हैं, है ना। तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो जाएंगे वहाँ का पीएच क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, जो हाइड्रोजन जो है यहाँ से एटीपी की फॉर्मेशन में है, मतलब कि भेज दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो PS2 यहाँ से जो वाटर टूटा, वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। ये कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं ये इस फोटो सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है ना, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, और फाइनली क्या कर देते हैं, एटीपी और एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन कर देते हैं, और एनएडीपी से एनएडीपीएच की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक कौन ले जाएगा, प्लास्टोक्विनोन, और यहाँ से प्लास्टोक्विनोन इस कॉम्प्लेक्स को जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा,
तो ये साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन PS1 को दे देगा। PS1 जो है ये फेरिडोक्सिन जो प्रोटीन होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे देगा NADP को, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, और इसने क्या है एक हाइड्रोजन और इसको दे दिया, ये इसको रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और रिमूवल होता है जब हाइड्रोजन का, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एडिशन जो होता है ऑक्सीजन का, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे NADP से NADPH बन जाएगा, ठीक है ना, NADPH बन गया, और यहाँ से जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वहाँ ADP से ATP की फॉर्मेशन कर देंगे एक फॉस्फेट जोड़ के, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर क्या हुआ, NADPH बना और ATP बनी, और ये ATP और NADPH क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन में जाएंगे, केल्विन रिएक्शन में, वहाँ पे क्या कर देंगे, केल्विन रिएक्शन में जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये थी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, ATP की फॉर्मेशन हो रही थी और NADPH की फॉर्मेशन हो रही थी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी मॉलिक्यूल को, और एनर्जी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट रिएक्शन है कहाँ पे होती है, थाइलाकॉइड में, ठीक है ना, ग्रेनम में, ठीक है, ग्रेना के अंदर, और उसके अंदर भी थाइलाकॉइड में भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जहाँ पे PS2 और PS1 फोटो सिस्टम दो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि जिनके पास पिगमेंट होते हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं और रिएक्शन को तोड़ने में, और वाटर को तोड़ते हैं और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं जिससे कि आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो सके। इस प्रोसेस को हम ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक चैन बना के, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इसके पास भेज दिया, फिर इससे यहाँ पे भेज दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, यहाँ से यहाँ, और फाइनली ATP और NADPH बन गया। तो एक चैन बन गई एक तरीके से, ठीक है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।